আর इसमें तो दिए किच्छी नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स पर। और इवनिंग 9 PM की सीरीज में हम लोग चले हुए हैं बोट एंड स्ट्रीम के लिए। उससे पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। आज चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स, ठीक है, अन अकेडमी। और ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं, इनके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कहते हैं कि क्या रखा है नाम में, बात करेंगे काम के ऊपर, बातचीत करेंगे तो काम की बातचीत आपको पता ही है। अन अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अन अकेडमी पर जैसे ही आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर क्लासेस मतलब है कि पहले पता रहता है क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करना है, और डेली क्लासेस आपकी मिलती हैं, डेली क्लासेस हैं और पूरी पीडीएफ वगैरह यहाँ पर मिलती है। अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे खूब सारी फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। जिस बच्चे को जैसी सहूलियत लगती है उस तरीके से आप देख सकता है। टेलीग्राम चैनल है, लिंक दिया गया है टेलीग्राम, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी पर 1 वर्ष का कोर्स लेने पर 6,000 रुपए, लेकिन 2 साल का कोर्स लेने पर 7300 के समथिंग पैसा बनता है। लेकिन पैसे में छूट अगर आपको चाहिए है, हर किसी को अच्छा लगता है पैसे की छूट, तो पैसे का डिस्काउंट अगर आपको चाहिए है तो कोड नीचे दिखाई दे रहा है, हरेंद्रा। हरेंद्रा कोड की स्पेलिंग आप इस पे चेक कर सकते हैं, उस स्पेलिंग से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ बहुत सारे एडिशनल डिस्काउंट है जो आपको कोर्स लेने के बाद आपको पता लगेंगे। तो जो बच्चे कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस पर मेरा कोर्स आया है अभी, और उसमें बहुत बेसिक से मैंने चीजों को शुरुआत की है। आपको पता ही है कि हम लोग फ्री क्लासेज के अंदर इतना पढ़ा दिया है, तो पेड क्लास के अंदर तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ज्यादा ही रहा होगा। तो अन अकेडमी के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम की सीरीज हमारी चली हुई थी, और बोट स्ट्रीम की सीरीज के अंदर हम लोगों की 4th क्लास आ चुकी है। 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। धीरे धीरे कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ 2018 प्रीवियस। कुछ बैंक वाले बच्चे बोलते थे कि सर बैंक के क्वेश्चंस भी लिया करो, तो आज शुरुआती कुछ क्वेश्चंस मैंने बैंक के ही ले लिए हैं, ताकि हर बच्चे को हम लोग सिखा पाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप सीख पाएं इस बात को कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी दोस्तों का स्वागत है आप सभी का। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन आया था एसबीआई पीओ 2019, पीओ का क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर पीओ हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सभी के जैसे क्वेश्चंस सब आपको पता ही है कि बराबर होने वाला है, तो इसलिए हमारे को सारे ही क्वेश्चन सीखने हैं। तो गुड इवनिंग, देखिएगा ध्यान से चीजों को पढ़ें। आया हुआ क्वेश्चन है ये, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, यानी कि इसने दे रखा है, बोट की स्पीड दे रखी है 10 और पानी की स्पीड दे रखी है 1। बोट की स्पीड दे रखी है 10 और पानी की स्पीड दे रखी है 1। बहुत ध्यान से पढ़ना मेरी बात को, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, ठीक है। यदि धारा के बहाव के साथ डी किलोमीटर की यात्रा, बहाव के साथ यानी डाउन स्ट्रीम के अंदर यात्रा करेगा, डाउन स्ट्रीम के अंदर यात्रा करेगा, करने में लिया गया समय और प्रवाह के विपरीत यानी उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में 45 किलोमीटर कम लिए गया, 45 उससे 45 किलोमीटर कम, अगर यहां पर डी डिस्टेंस चला है
तो दूसरी तरफ डिस्टेंस चला है d-45। तो वो ये कह रहा है कि अगर मेरे को समय यहां पर 3 लगा है तो मेरा यहां समय कितना है, 2 है। अगर मेरा यहां पर समय 3 लगा हुआ है तो मेरा यहां पर जो समय है ये टाइम कितना है मेरा, 2 है। तो बात आप समझ पा रहे हैं। और अब ये कह रहा है कि डी का मान ज्ञात करो क्या होगा। तो चलिएगा, अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, लाइन वाइज लाइन मैंने ब्रेक कर दिया है। अब कंसेप्ट के माइंड में सेट करने की बारी है। एक तरह का डिस्टेंस करता है धारा की दिशा में तय। तो धारा की दिशा के अंदर जाएगा तो स्पीड कितनी रहेगी मुझे ये बताओ। दोनों को जोड़ दो। और विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड कितनी रहेगी, दोनों को घटा दो। यही रहेगी भाई। धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड जुड़ेगी और विपरीत में आएगा तो स्पीड घटेगी, पहली चीज। अब धारा की दिशा में जाने में समय कितना लिया इसने, 3 घंटे का। तो विपरीत दिशा में जाने में समय कितना लिया है, 2 घंटे का। तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये 11 की स्पीड से चलेगा, अगर ये 11 की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे के अंदर 33 किलोमीटर चला जाएगा। और अगर ये 9 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे के अंदर 18 किलोमीटर चला जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यहां पर 3 घंटे में 33 किलोमीटर जा रहा है, यहां पर 2 घंटे में 18 किलोमीटर जा रहा है। तो कितना किलोमीटर कम गया है, तो 12 और 3 15 किलोमीटर कम चला गया। भाई धारा की दिशा के अंदर अगर 33 गया है तो विपरीत दिशा में अपर स्ट्रीम में कितना गया है, 18। तो कितना किलोमीटर कम गया, 15 किलोमीटर। लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ने 45 कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो 33 का भी 3 गुना। तो डी का मान धारा की दिशा में ही था, तो डी का मान आ जाएगा 99। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे से पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वे से पूछा गया है। बिल्कुल, जिन बच्चों ने आज अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास ली होगी उन्हें पता लगा होगा, बहुत ही सॉलिड चीजें पढ़ाई हैं। जो जो चीजें आने वाले 10 दिन के अंदर ना मेरे साथ आप इतना पढ़ लीजिए कि मजा आ जाए। फिर आपको कुछ दिन का रेस्ट देंगे, फिर ऐसे ही पढ़ाएंगे जब तक आप दूर हैं। इस तरीके से तैयारी करो कि कहते हैं कि किस्मत भी आपको उठा के ऊपर रख दे कि यार किस्मत वाले थे कि हम, तैयारी अच्छी हो गई, समय भी अच्छा व्यतीत हो गया। इस वक्त लोग परेशान हैं तो तैयारी होगी तो परेशानी भी नहीं आएगी। और अब परेशानी से बच गए, तैयारी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई धारा की दिशा के अंदर दोनों को जोड़ दिया है, फिर दोनों को घटा दिया है। टाइम मुझे दे रखा है, तो यहाँ 33 किलोमीटर, यहाँ 18, तो कितना कम हो गया, 15। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि विपरीत दिशा में d-45 मतलब 45 किलोमीटर कम। कितने गुना पर, 3 गुना। तो 33 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो क्या बात सहमत है क्या? आगे बढ़े। एसबीआई पीओ 2019 का क्वेश्चन था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। धीरे 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 मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूं जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हैं, हर रोज एक नंबरिंग से। और लगातार, अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको ये कोचिंग ही लगेगी। जो बच्चे अन अकेडमी पर मेरे से पढ़ना चाहते हैं प्लस के ऊपर, वहां पर भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर है, और यहां तो चल ही रही है। ठीक है, चलिएगा अगला। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी पीओ 2019 के अंदर। ध्यान से सुनना है, बताना है बात को। एक नाव 2 घंटे 24 मिनट में, 2 घंटे 24 मिनट में 28.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मुझे एक बात बताओ यार, 2 घंटे 24 मिनट है, इस मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लो। तो 12 दूनी 24, 12 पंजा 60, 2/5 हो गया। 2/5 करूंगा तो ये बन जाएगा 2.4। भाई 0.4 ही तो बन गया, 2/5। बोला सर 0.4 कैसे बन गया? 0.4 ऐसे बन गया, ये जो 2/5 है इसको पॉइंटों में करूंगा तो गुना में 10 कर दो।
तो ये 0.4 बना कि नहीं बना? बोला सर नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा सोच लो, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12/5, और 12/5 करूंगा तो क्या ये 2.4 नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर उसने हमको दिया है 2 घंटे 24 मिनट, क्वेश्चन के कंसेप्ट समझने लायक क्वेश्चन है सारे, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज में जो भी टॉपिक आपको कराऊंगा बहुत सॉलिड तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कंटेंट को कितना हाई लेवल पे ले गए हैं। अब ये क्वेश्चन नए नए जो बच्चे हमसे पहले पढ़े हुए हैं ऑफलाइन के अंदर, उनको भी क्वेश्चंस नए नजर आएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको क्या करता हूं, ऑफलाइन वाले करवाता हूं, कुछ मैं नए क्वेश्चंस और मिलाकर फिर एक नया कंटेंट, धीरे धीरे इस तरीके से चीजें मिलती रहेंगी। 2 घंटे 24 मिनट है तो ये आ जाएगा 2.4 घंटे आ गया। अगर 2.4 घंटे के अंदर कितनी दूरी है? 28.8 किलोमीटर। 28.8 है कितने के अंदर? 2.4 घंटे के अंदर। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि 12 चौका 48, तो 12 बार चला जाएगा, तो मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई है। विपरीत दिशा के अंदर स्पीड आ गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने बोला विपरीत के अंदर स्पीड 2 है तो दिशा के अंदर 3 है। 2 का मान दे रखा है 12, 2 का मान दे रखा है 12, 6 गुना पर बैठा है, तो 3 का भी 6 गुना और 3 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बात को बहुत ध्यान से समझो। 2 का मान 24 12 है, 1 का मान 6, और 1 का मान अगर 6 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और धारा की दिशा के अंदर और विपरीत दिशा की स्पीड का आपको पता ही लग गया है, तो आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिए है, तो 18 + 12/2, 18 12 30, और 30 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ गया है सभी को? बिल्कुल आंसर आ गया है। बहुत अच्छी बात है। बफरिंग हो रही है तो बेटा आपका नेट के ऊपर चेक करिए, यहां से सब कुछ परफेक्शन जा रहा है। आपको समझ आ गया होगा, सारी बातें समझ गई होगी। ये आरआरबी पीओ 2019 का क्वेश्चन है। सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। और आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कल 2 बजे से 5 बजे तक, कल 2 बजे से 5 बजे तक मैराथन होगी। मैराथन क्लास है इस बार की, 2 बजे से 5 बजे तक मैराथन क्लास होगी। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, छूट। 2 बजे से 5 बजे तक सभी बच्चों को बता देना, 3 घंटे का मैराथन क्लास होगी कल। मेंसुरेशन भी करवाएंगे, लेकिन कल डिस्काउंट टॉपिक का मैराथन होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, धीरे 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 बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो कल मैं ये सभी बच्चे लेंगे, 2 से 5 मैराथन क्लास होगी सभी बच्चे के लिए। हर रोज एक स्पेशल क्लास होगी, रात को 9 से 10 तो आपकी चली रही है। अब तो मैं आपके लिए पूरे दिन के अंदर 5 बारी मैं आपको कैमरे के सामने नजर आता हूं। हम लोग लगे रहते हैं कंटेंट की टीम के साथ। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर, 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर आपको आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 38 बताइएगा। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बैंक का ही आया हुआ। बैंक के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, एक और क्वेश्चन अपन ले देते हैं। स्क्रीनशॉट ले देने दिया करो, बिल्कुल कमलेश मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेने देंगे, अभी मुझे ध्यान नहीं रहा था, इस बारी के लिए स्क्रीनशॉट लेने देंगे। ठीक है, एक नाव 5 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल दिशा में, अपर स्ट्रीम विपरीत दिशा, अपर स्ट्रीम के अंदर क्या है? 29 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 5 चौका 20, 5 पंजा 25, और 5 अट्ठा 40, तो विपरीत दिशा में स्पीड आ गई है 5.8 किलोमीटर पर आवर।
विपरीत दिशा में स्पीड आ गई है 5.8 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आ गई है 5.8। धारा की गति है 2.2। तो स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड क्या रहेगी? स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड क्या रहेगी? 5.8 प्लस में 2.2। 5.8 प्लस में 2.2 तो 8 आ गया है स्टिल वाटर के अंदर। क्योंकि स्टिल वाटर के अंदर जुड़ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी। बहुत बेसिक सी बात है, बेसिक बातें तो मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं बात करता हूं कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, अगर मैं बात करता हूं डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, तो इस 8 के अंदर जोड़ दो 2.2 को, फिर जोड़ दो तो इसका मतलब कितना बन जाएगा? ये 10.2 आ जाएगा। ये 10.2 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया है। 10.2 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। अगर ये 10.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है तो अब इसने बोला कि 81.6 किलोमीटर की दूरी को, 81.6 किलोमीटर की दूरी को कितना है? 10.2, 10.2 पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 बार चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए हैं? क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन को एक बार रिपीट भी कर दिया करो? रिपीट कर देंगे लेकिन एक बारी पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग फिर बातचीत करते हैं दोबारा। ये वही बात है जो मैं आपको पहली दूसरी क्लास के अंदर सिखा चुका हूं, लेकिन अब ये पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं तो विद डेट तो मैंने लिखी नहीं, नीचे मैंने सिर्फ लिखा दिया कि किस एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एक छोटी सी बात है, अब एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग बैंक वाले बच्चों को, एनटीपीसी वाले बच्चों को, एसएससी वाले बच्चों को, रीट वाले बच्चों को, यूपीएसआई वाले बच्चों को, सीडीएस वाले बच्चों को, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। सभी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कल आपके फ्रेंड्स को सबको बताना है 2 बजे से 5 बजे तक में मैराथन क्लास होगी आपकी, और उस मैराथन में आप सभी बच्चों को भाग लेना है और वहीं की वहीं चीजों को पढ़ना है। डिस्काउंट की क्लास होगी, कोशिश करेंगे जितना कवर कर सके, लगभग 50% टॉपिक तो कवर कर ही देंगे कल, ठीक है? देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप हमको ये सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को फैलाते चले जाया करो, वीडियो को लाइक किया करो, बस इतने से में हम लोगों को ये हो जाता कि हाँ आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो वो जोश और जुनून बढ़ जाता है, ठीक है? चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। नेक्स्ट टाइप, अब एक टाइप सिखा देता हूं, फिर मैं आपको 2018 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के बाद। पहले इस टाइप का बेसिक से पहला क्वेश्चन मैं बड़ा बेसिक से सिखाऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। तो दोनों बातें आपके पास रहेंगी, आपको बेसिक से भी क्वेश्चन आ रहा होगा और आपको शॉर्टकट से भी क्वेश्चन आ रहा होगा। बात समझ में आ गई है? तो देखिएगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इधर देखेंगे। रेस वाले क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले ये टॉपिक तो करवा दें। बेटा ये आदत छोड़ दो, ये दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि थोड़ा सा पढ़ा फिर अगला, थोड़ा सा पढ़ा फिर अगला, थोड़ा सा पढ़ा फिर अगला, मैं इसको छोड़ के फिर रेस को, फिर रेस को आधे में छोड़ के प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस को आधे में छोड़ के मेंसुरेशन, ऐसे अगर भागते रहेंगे तो फिर ठहराव के बिना ऊपर नहीं जा सकते आप। तो पहले किसी टॉपिक पे ठहरना सीखो। जब वो कोई टॉपिक जब चल रहा है और उस वक्त आपके दिमाग में कुछ टॉपिक से रिलेटेड ना होकर कुछ और डाउट आ रहा है, तो मतलब है हमारी कंसंट्रेशन में कमी है। छोटी छोटी बातें सीखिए मेरे भाई। देखिएगा, नेक्स्ट टाइप को ध्यान से देखना। एक बार एक बात 10वीं क्लास की एक बात मैं आपको याद दिला रहा हूं। 7x प्लस में 4y बराबर है 10, और ये कह रहा है कि 9x प्लस में 5y बराबर है 13। जब 10वीं क्लास का पहले ही टॉपिक के अंदर आप इसको ऐसा करते थे, तो मुझे एक बात तो, कैसे करते थे इस तरह के क्वेश्चन को? या तो आप y को बराबर बनाते थे, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते थे?
किसी एक को बराबर बना लेना, किसी एक को बराबर बना लेना, किसी एक को बराबर बना लेना मान लेते हैं, फिर उसको कट कर दिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते थे, वैल्यू पुट करना। दूसरे नंबर पे आप क्या करते थे, वैल्यू पुट करना, यही तो करते थे। पहला काम था किसी एक को बराबर बना लेना और दूसरा काम था किसी उसको वैल्यू पुट करना। तो ये दोनों काम आपको आते हैं कि जब भी दो वेरिएबल वाली चीज होती है तो आप इन दोनों काम के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, देखिएगा क्वेश्चन पहले ध्यान से। इसने बोला कि विपरीत दिशा के अंदर एक चीज है डाउन स्ट्रीम के अंदर, एक चीज है अपर स्ट्रीम के अंदर, एक डाउन स्ट्रीम के अंदर, एक अपर स्ट्रीम के अंदर। तो डाउन स्ट्रीम अगर 18 है तो अपर स्ट्रीम 12 है, और कुल कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूं कि डाउन स्ट्रीम अगर 24 है, अपर स्ट्रीम अगर 36 है, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 6.5 6.5 घंटे मतलब 13/2 घंटे। देखिएगा अब जब भी इस तरह का दो कंडीशन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम है डबल कंडीशनल क्वेश्चन। तो जब भी डबल कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, डबल कंडीशनल वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है बराबर बनाइए। सबसे पहला काम है बराबर बनाइए। तो बराबर बनाएंगे तो कितने की गुणा है, 3 की गुणा है, और इसकी अगर 3 की गुणा है तो इसकी भी 3 की गुणा है, और इसकी अगर 3 की गुणा है तो इसकी भी 3 की गुणा है। ठीक है, बराबर कर लिया। अब माइनस कर दो तो ये कट गया। 30 54 में से अगर 24 गया, 54 में से 24 गया तो ये 30 बच गया, ये 30 किलोमीटर। और मैं देखता हूं कि 9 में से अगर 6.5 गया तो ये बच जाएगा 5/2 घंटे। तो 5/2 घंटे के अंदर, 5/2 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर, 5/2 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे के अंदर 30 डिवाइडेड बाई 5 और 2 ऊपर, तो 5 से कटेगा 6 बार, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम आ गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आई यहां तक, एक बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा डाउन स्ट्रीम को भी सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिक है, ऐसे करना ही नहीं क्वेश्चन, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन करना ही नहीं। अभी मैं आपको एग्जाम का तरीका इधर बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, ये करना ही नहीं। ये तो बस मैं ऐसे सिखा रहा हूं कि किताबें कैसे लिखती हैं। आप चाहे इसको बराबर बना लो, चाहे इसको बराबर बना लो, आप इनमें से किसी को ही बराबर बना लो, बस ये मेथड आना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब अगर मैं इसके बाद ध्यान रखता हूं, जब पहला काम था बराबर बनाना और दूसरा काम है वैल्यू को पुट करना, तो चाहे आप पहली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, दूसरा काम है वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, चलो मैं 12 की स्पीड से वैल्यू पुट करवा के दिखाता हूं आपको। 12 से मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। ये 24 घंटे है, ये 36 घंटे है, और ये है 6.5 घंटे, 6.5 घंटे, 36 किलोमीटर। अगर 12 की स्पीड से चलेगा, 12 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग जाएगा, क्या यहाँ 2 घंटे लग गया, अरे मुझे बताओ क्या यहाँ 2 घंटे लग गया 12 की स्पीड से। अगर 12 की स्पीड से ये 2 घंटे यहां पर लग गया, और इस पूरी इक्वेशन में कितने घंटे थे, इस पूरी इक्वेशन में कितने घंटे थे, 6.5 घंटे। इस पूरी इक्वेशन में 6.5 घंटे हैं। अगर 2 घंटे यहां पर लग गया, 2 घंटे यहां पर लग गया, तो यहां कितने घंटे बच जाएगा, 4.5 घंटे। यहां कितने घंटे बच रहा है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब हो गया है 9/2 घंटे। अगर मैं इसको 9/2 से भाग देता हूं तो यहां कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आ जाएगी। अगर मैं इसको 9/2 से डिवाइड करता हूं, ये अगर मैं इसको 9/2 से डिवाइड करता हूं तो ये स्पीड मेरी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर।
क्या बात समझ रही है कि भाई अपर स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 12। एक स्पीड 12 है, एक 8 है। पानी की गति अगर आपको चाहिए है तो 12 - 8 दोनों को माइनस करके 2 से भाग, क्योंकि ज्यादा वाली चीज निकालनी है तो प्लस करके 2 से भाग और कम वाली स्पीड निकालनी है तो माइनस करके 2 से भाग। तो यहां पर अगर माइनस करके मेरे को 2 से भाग देना तो 12 - 8 4, और 4 को अगर 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा, आपको ये बात, ये चीज समझ में आ गई है कि इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर ये तरीका हम अपनाने लगे ना तो कभी भी हम अपने लेवल पर जीत नहीं पाएंगे। आज आपके पास तरीके अच्छे हैं तो एक बात का ध्यान रखना, आज आपके पास तरीके अगर अच्छे हैं तो कल डिपार्टमेंट अच्छे बुलाएंगे आपको। अगर आज आपके पास तरीके अच्छे नहीं हैं तो कल डिपार्टमेंट भी अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। जैसा आपका थॉट प्रोसेस है वैसे तरीके हैं, जैसे तरीके हैं वैसा डिपार्टमेंट है, जैसा डिपार्टमेंट है वैसी लाइफ है, जैसी लाइफ है वैसा स्टेटस है आपका, वैसी जिंदगी है आपकी। अंत भला तो सब भला। तो देखिएगा, हर चीज जुड़ी हुई है। आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना। मैंने बोला कि मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ, सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीजें मुझे देखते हैं, मुझे पता चलता है कि हाँ यार, लोग किस तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आपको इस भीड़ में से निकलने का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, आप भरोसा करके मेरे साथ चलिए। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे मेरे से पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ो, कोड याद रखिए हरेंद्रा, उसमें अदर बेनिफिट है। और जो बच्चे अभी यहाँ पर यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस, जो फ्री क्लासेस तो जरूर ही लो, वहां पर भी जब फ्री के अंदर हम इतना दम लगाते हैं तो वो ओबियस सी बात है, वहां पर तो और ज्यादा दम लगाते होंगे। ओबियस सी बात है उन बच्चों का, क्या कि उन बच्चों को ये फील तो आए कि वो स्पेशल है। तो आप सभी स्पेशल हैं वैसे हमारे लिए, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा जब हर प्लेटफॉर्म की अपना एक डेकोरम सेट होता है तो उस डेकोरम में हमें भी आना पड़ता है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। अब मैं इसका शॉर्टकट से सिखाता हूं, आप बात को बहुत ध्यान से सुनना, शॉर्टकट से सिखाऊंगा। धारा की दिशा के अंदर 55 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। धारा की दिशा के अंदर 55 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, तो कुल घंटे कितने लग रहे हैं? 13 घंटे। अब ये क्या कह रहा है दूसरी सिचुएशन में, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 55 है और ये 40 है और ये 13 है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये कह रहा है कि ये 44 है, ये 30 है और ये 10 है, यही तो कह रहा है। भाई देखिएगा, अब ये एक तरीका तो आपको आता ही है सभी बच्चों को, क्या कि भाई आपको भाग बराबर करना है और भाग देना है। मैं अब आपको जो सिखा रहा हूं बहुत गौर करके सुनना, बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपर स्ट्रीम है, ये धारा की दिशा है, ये विपरीत दिशा है। कॉमन निकालो, कोई इन दोनों को, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग दे सकती है? ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को भाग दे सकती है? आपने बोला सर 2, मैंने बोला और, आपने बोला सर 5, मैंने बोला और, आपने बोला सर 10। 2 भी दोनों को भाग दे रहा है, 5 भी दोनों को भाग दे रहा है, 10 भी दोनों को भाग दे रहा है। इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। यानी कि हमें एक बात समझ आ गई है कि एक से ज्यादा संख्याएं जब भाग देना, कैंसिल कर दो उसको। इधर देखो, इधर ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग दे रही है? ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग दे रही है? तो आपने बोला सर 11, कॉमन ले लिया, कितना है 11, तो इधर की स्पीड हो गई अगर 11। अगर एक ही संख्या ऐसी हो जो दोनों को भाग दे सकती है, अगर एक ही संख्या ऐसी हो जो दोनों को भाग दे सकती है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 11। अगर 11 की स्पीड से हम चलेंगे तो यहां कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे। और यहां अगर 4 घंटे लग गए, टोटल घंटे कितने हैं? 10। टोटल घंटे कितने हैं? 10। 10 में से 4 घंटे यहां पर, तो यहां कितने घंटे हैं? 6 घंटे। और 6 घंटे अगर 30 किलोमीटर, 6 घंटे और 30 किलोमीटर है तो ये बन जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर बन गया है तो धारा की गति आपको बतानी है, तो 11 - 5 6, और 6/2 तो कितना बन जाएगा?
3 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप मेरी बात को समझ सकते हैं? क्या बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान चीज है। सबसे पहला काम क्या किया है? कॉमन लेना। सबसे पहला काम किया है कि ऐसा कौन सा स्टेप है कि भाई इनके अंदर सिर्फ एक ही संख्या कॉमन हो, एक ही संख्या कॉमन हो, ऐसी कौन सा है? तो ये है 11। अगर मैं 11 की स्पीड से चलूंगा, तो 11 की स्पीड से चलूंगा तो 44 किलोमीटर जाने में मुझे कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे लग गए। और अगर ये 4 घंटे लग गए हैं तो 10 घंटे में से 4 घंटे यहां पर हैं तो यहां पर 6 घंटे हैं। और 6 घंटे के अंदर 30, तो 1 घंटे में 5, तो एक स्पीड आ गई है 11 और एक स्पीड आ गई है। सर लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ कॉमन नहीं था तो ये ट्रिक तो उस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। अभी करवाऊंगा उस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझा देता हूं ताकि आपको सोचना आ जाए, फिर उस क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, रुकिएगा। पिछले क्वेश्चन में कोई एक संख्या कॉमन नहीं है, पिछले में भी करेंगे। पहले एक बार इस तरह के एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको, फिर उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है ना, वहां पर हम लोग ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं है, मैं वहां पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। एक आदमी विपरीत दिशा के अंदर 15 और धारा की दिशा में 22, धारा की दिशा के अंदर 22 है, विपरीत के अंदर 15 है, और टोटल घंटे कितने लग गए हैं? 5 घंटे। 5 घंटे। अगली बार ये कह रहा है विपरीत में तो 20 है और यहां पर 27.5 है, और टोटल घंटे कितने लग गए हैं? टोटल आवर्स लग गए हैं 6.5। टोटल आवर्स लग गए हैं 6.5। बात समझ में आ रही है? टोटल लग गए हैं 6.5। तो एक बात को गौर करो, इन दोनों के अंदर कॉमन निकालना महाभारत हो जाएगी। सर महाभारत कैसे हो जाएगी? भाई पॉइंट वाली चीजों के अंदर कॉमन निकालना महाभारत हो जाएगी। तो छोड़ो इन पॉइंट वाली चीजों को, मैं ये कह रहा हूं कि इन संख्याओं के अंदर कौन सी चीज ऐसी कॉमन है जो दोनों को भाग दे सकती है? ऐसी कौन सी संख्या है? बोला सर एक ही है, 5। 5 से भाग दे लें। अगर यहां 5 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने गति मान ली, चाहे ऊपर वाले में भाग दे दो चाहे नीचे में, 5 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे लग गए। अगर 5 घंटे थे तो 3 घंटे यहां है, तो यहां कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं। अगर यहां 2 घंटे हैं और अगर यहां 2 घंटे हैं, तो स्पीड आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहां स्पीड 11 आ गई, ये 5 आ गई है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल बतानी है, जब ज्यादा वाली बतानी हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया तो व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी 8, और व्यक्ति की अगर 8 आ गई तो पानी की चाल कितनी आ जाएगी? 3। तो आंसर आ जाएगा 8 और 3। आंसर आ जाएगा 8 और 3। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक संख्या को कॉमन बनाओ, और जैसे ही संख्या कॉमन बन जाएगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉमन बनने के बाद वैल्यू पुट करो और ये वहां पर अप्लाई करो जहां पर सिर्फ एक संख्या कॉमन निकल आए। अभी पहला ही क्वेश्चन मैंने करवाया था कि सर उसमें कॉमन नहीं निकल रहा था, मैंने इसलिए दोनों मेथड भी सिखा दिए हैं कि अगर कॉमन ना निकले तो देखिए आपको वैसे आना ही पड़ेगा, फिर तो कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। अगर कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकालने के तरीके से करिए। बात समझ में आ गई होगी अब सभी बच्चों को। कल कल डिस्काउंट की क्लास है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कल 2 बजे से 5 बजे तक डिस्काउंट की क्लास है। एटलीस्ट अगर आप एक साथ पूरी क्लास नहीं ले पाए तो आधी क्लास को कल ले लेना और फिर उसके बाद फिर बाद में पढ़ लेना। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, हर बच्चा किसी दूसरे को जरूर बताएगा
कि भाई कैसे किस तरीके से हम लोग आपके लिए क्लासेज को कैसे अरेंज कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं। कल संडे संडे ना होकर बड़ा अच्छा दिन आपके लिए लगेगा, पूरा दिन आपके लिए लगे रहेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को, धारा के प्रतिकूल 45 और दिशा के अंदर 66, दिशा में 66 है और प्रतिकूल अगर 45 है तो टोटल कितने घंटे लग गए हैं? तो टोटल घंटे लग गए हैं 15। और अब ये कह रहा है कि प्रतिकूल अगर 60 है और दिशा के अंदर 82.5 है, दिशा के अंदर 82.5 है और प्रतिकूल 60 है, तो अब घंटे कितने लग गए हैं? अब घंटे लग गए हैं 19.5। अब घंटे लग गए हैं 19.5। बात समझ में आ गई? तो अब ये कह रहा है कि बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में तो कॉमन निकालना, इन दोनों में कॉमन निकालना, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो अब गौर करिएगा, ऑप्शन तो मैंने यहां पे बैठा रखे, ऑप्शन चेक करके नहीं। अब गौर करना कि सर इसमें क्या क्या कॉमन है। अगर मैं इसमें कॉमन करता हूं तो क्या क्या कॉमन होगा? ये 3 से भी भाग हो सकता है भाई साहब, ये तो 15 से भी भाग हो सकता है, दोनों जगह भाग हो सकता है। ये 3 से भी भाग है, ये 15 से भी भाग है। चलो दो जगह कॉमन है तो मैंने क्या क्या 3 से भाग किया। एक बार सोचना मेरे साथ साथ, जब एक से ज्यादा संख्याएं कॉमन होती हैं तो कैसे करना है। मैं आपको हर बार सिखाने की कोशिश करता हूं, एक बेहतर प्रयास करता हूं कि आप हर चीज सीखें। अगर यहां मैंने देखा 3 की स्पीड अगर 3 है, अगर 60 किलोमीटर है, 3 से चलेगा, 3 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग गए हैं? सारे 20 घंटे तो यही ना लग गए, 20 घंटे तो यहीं पर लग गए। 3 की स्पीड से चलेगा तो 60 किलोमीटर, तो कितने घंटे लग गए हैं? 20 घंटे तो यहीं पे लग गए। लेकिन घंटे हैं कितने? 19.5। इसका मतलब गलत है, इसका मतलब अपन ने गलत ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 घंटे तो यहीं पे लग जाए और टोटल इक्वेशन में 19.5 घंटे? तो क्या आपको बात समझ में आई? जब एक से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हो, एक से ज्यादा संख्याएं आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया करो। एक तरीका तो आपको सिखा रखा है, बराबर बनाओ कट करो आगे बढ़ो। एक तरीका तो आपको आता ही है, बराबर बनाइए कट करिए आगे बढ़ो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका ये है कि भाई एलिमिनेशन मेथड, 3 आपने एलिमिनेट कर दिया, 15 की स्पीड है, अगर 15 की स्पीड से चलेंगे तो ऊपर कर लो और आसानी हो जाएगी। 15 की स्पीड से चलेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 15 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लग गए हैं? 3 घंटे। और अगर यहां 3 घंटे हैं, 15 घंटे में से 3 घंटे यहां पर हैं, अगर 15 घंटे में से 3 घंटे यहां पर हैं तो यहां कितने घंटे हैं? 12 घंटे हैं। तो 12 घंटे के अंदर ये आ जाएगी, तो आ जाएगा 12 पंजा 60। धारा की दिशा, धारा के प्रतिकूल 45, अनुकूल 66 और प्रतिकूल 60 और अनुकूल 82.5। तो यहां से मुझे 15 से देखेंगे तो कुछ गलत आंसर लग रहा है। आंसर, हरिंदर सिंह की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है यहां पर, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में 3 तो बाहर जा रहा है तो 15 आएगा। अगर ये 15 आएगा, देखिएगा 3 है, एक 5 भी है, एक 15 भी है। पहले सबसे पहले छोटी संख्या 3 को बाहर किया हमने, अब हमने चेक करना है 5। अगर 5 से मैं चेक करता हूं तो कितने घंटे हो गया? 9 घंटे। और अगर ये 9 घंटे, 15 में से 9 घंटे यहां है, 15 में से 9 घंटे यहां है, तो इसका मतलब यहां 6 घंटे बच गया। और 6 घंटे के अंदर अगर 66 है तो यहां स्पीड आ जाएगी 11, यहां स्पीड आ जाएगी 11। अब ये सही है क्या? भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मुझे अभी कैसे समझ में आ गया था, जब मैंने 15 को देखा तो यहां पर स्पीड कब आ रही थी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड होती है ज्यादा, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड होती है ज्यादा।
तो यानी कि ये 15 भी मेरा कैंसिल हो गया था। तो 11 की स्पीड यहां है, 5 की स्पीड यहां है, 11 की स्पीड यहां है, 5 की स्पीड यहां है। तो यहां पर मैं देखूंगा 11 प्लस 5 16 और 16/2, तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये अगर 8 आ जाएगा तो दूसरा कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर आ जाएगा 8 और 3 आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा 8 एंड 3। बिल्कुल अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई है। 5 से सेट हो गया है। एक तरीका है सेट करने वाला, और दूसरा तरीका है आपको इक्वेट करके बराबर करके निकालने वाला। जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये डबल कंडीशन वाली क्वेश्चन है। ये ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि हो सकता है आज तो मैं आसान आसान संख्याएं सेट कर लाता, हो सकता है आज तो मैं आसान आसान संख्याएं सेट कर लाता, लेकिन आपको आगे पेपर में दिक्कत हो जाती। मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि हमेशा आसान संख्याओं के ऊपर आपको काम कराऊं। संख्याएं चाहे मुश्किल ही हों, आपको अच्छे कंसेप्ट पे काम कराऊं, मेरा ये हमेशा मोटिव रहता है। तो क्या आप बात समझ पाए कि जब क्वेश्चन मुश्किल होना, तब आपको इस तरीके से करना है। ठीक है। मैराथन के अंदर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर परसेंटेज पूरा करा दो। अगली क्लास जो मैराथन की लगेगी उसमें परसेंटेज कर लेंगे। कल वाली मैराथन के अंदर आप कर लीजिए हम लोगों के साथ क्या, कल वाली मैराथन के अंदर आप कर लो डिस्काउंट, अगले के अंदर अपन कर लेंगे परसेंटेज। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, विपरीत, यहां धारा की दिशा के अंदर है 68, विपरीत में है 45, तो घंटे कितने लग रहे हैं, टोटल घंटे कितने लग रहे हैं, 9 घंटे। अब ये कह रहा है कि धारा की दिशा के अंदर 51, विपरीत में 72, तो अब कितने घंटे लग रहे हैं, यहां पर घंटे लग रहे हैं 11। तो एक बात, सबसे पहली चीज है, इधर कॉमन देखो, इधर संख्याएं ज्यादा हैं, करने को तो यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन पंगे मोल क्यों लें। जब आसान मेथड है तो आसान तरीके से करो ना मेरे भाई। तो मैंने देखा कि यहां कॉमन आ गया, यहां कॉमन आ गया, यहां कॉमन आ गया है, तो कितना है, 17 किलोमीटर पर आवर। अगर 17 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। और अगर ये 3 घंटे हैं तो 11 में से 3 घंटे यहाँ है तो 8 घंटे यहाँ है, और 8 घंटे यहाँ है, तो ये स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्पीड अगर 9 किलोमीटर पर आवर है, अगर ये स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, ये 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति बतानी है। नाव की गति होती है ज्यादा, और ज्यादा के लिए आपको जोड़ना पड़ता है, तो आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। यानी ज्यादा की स्पीड निकालनी है तो जोड़कर 2 से भाग, और कम की स्पीड निकालनी है तो माइनस करके 2 से भाग। तो इस बात का आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे, इस बात का सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सबसे पहला काम है कॉमन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद की पढ़ाई के लिए आसानी हो जाती है स्क्रीनशॉट लेने से। एक बारी कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद आपको इस तरीके से काम करना है। तो क्या बात को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, हर चीज मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। ये अभी तो इस टॉपिक की कम से कम 3 क्लास और लगेंगी। एक एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा, एक के अंदर सीजीएल और सीपीओ की प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा, एक के अंदर पूरे बैंक के हैं, और अभी तो वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं। किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक जो भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भाई। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से। ये क्वेश्चन आया था एसएससी मेंस 2018, मेंस 2018, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे आंसर बताइए। एसएससी मेंस 2018, अभिनव से 4 घंटे में उद्र परवा यानी अपर स्ट्रीम के अंदर जाता है, और अपर स्ट्रीम में क्या है, 28 किलोमीटर 4 घंटे में, 28/4, ये आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम के अंदर, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, 50 और 50/2, ये हो जाएगा 25।
50/2 हो जाएगा 25। बात समझ में आ रही है। विपरीत दिशा में 7 है, डाउन स्ट्रीम में 25 है। तो अब ये कह रहा है कि शांत जल में, तो शांत जल की गति आपने निकाल दी 25 प्लस में 7, 32, और 32/2 कितना हो जाएगा 16। 25 प्लस में 7, 32, 32/2 16। अगर 16 हो गया तो ये 44.8 है किलोमीटर शांत जल में, और ये 16, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और 16 चौका 64, 16 पंजा 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ता 112। नाव में शांत जल में 44.8 किलोमीटर, और ये गति आ गई है 50/2 और 28/4। तो ये 7, 25 और 7, 32/2, तो 16 आ गया है। 16 आ गया तो इसको 8 पंजा 40 और 8 छिक 48, 8 पंजा 40 और 8 छिक 48, और 8 से कटेगा 2 बार, और 8 से कटेगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठा 16, तो आंसर आ जाएगा 2.8। आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखा जाए तो कंसेप्चुअली क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव है कि कभी कभार इतना काम करते करते मेरे माइंड से कोई चीज स्लिप हो जाती है। लेकिन आप बच्चों का कैलकुलेशन के अंदर दिमाग तेज होना चाहिए। आप कंसेप्चुअली देखिए, मेंस का क्या क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, हर चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत महसूस होती है तो आप मुझे बोलो, आपके कमेंट के थ्रू हम लोग जवाब देंगे। स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, अन अकेडमी पे कोर्स आ रहा है, आ गया है कोर्स। तो जो बच्चे पेड में पढ़ना चाहते हैं वहां पेड में पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़िए, स्पेशल पे पढ़ना चाहते हैं स्पेशल में पढ़िए। एक बच्चा सभी जगह पढ़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि क्या पता वो हर मंदिर में मत्था रखता है, उसे पता है कि क्या पता कौन से भगवान का आशीर्वाद उस पर चल जाए और इन करोड़ों की भीड़ में से वो भी हीरा बन जाए। और हीरा बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और हीरे को तराशना पड़ता है। तो मैं आपको तराशने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। बस आपको कहते हैं कि अभी ये समय लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मन को संयमित करना पड़ेगा, अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। अगर आपने ये अपने आप को स्थिर रख लिया, स्थिरता ही है जो बात को ऊपर लेकर आती है। आपके अंदर मीठेपन का एहसास आएगा, और मीठेपन का एहसास कब आता है? जब जिंदगी के अंदर ऊंचाइयों को आप छूते हैं। कुआं स्थिर होता है तो पानी उसका मीठा होता है, और नदी बहती रहती है तो पानी उसका खारा हो जाता है। तो इसलिए एक जगह यहीं पर मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना दिन का 3, 4, 5 घंटे का समय दीजिएगा। अपने आप में आपके माइंड को कंट्रोल करके स्थिरता पैदा कर दूंगा, तो उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर हमेशा खुशहाली आएगी, ये मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए अपने आप को पहले पकाइए, तपाइए अपने आप को, आपको अच्छा लगेगा हर चीज में। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। बैंक के बारे में भी बता दो, आज शुरुआत ही हमने बैंक के क्वेश्चन से की है। हर एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूं। हम लोग सारा दिन प्रीवियस ईयर्स में कहते हैं ना कि माथा खपाता रहते हैं। पूरी हम लोगों की 10-10 बंदों की टीम लगी हुई है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर माथा खपाते रहते हैं कि कहां से नया क्वेश्चन निकाल दें। तो आपको कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को, ये हिंदी के अंदर गलत है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार कर लेना, या तो इंग्लिश में देख के कर लेना, क्योंकि हिंदी के अंदर ये चीज गलत था। अगले क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, आप इसको कर लेना। ये हिंदी के अंदर गलत है भाई ये क्वेश्चन, एक लाइन इसकी मिसप्रिंट रह गई है। इंग्लिश वाले बच्चे इसमें से देख के कर लेना। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है। आज मैंने कुछ पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीपीओ 2018। सीपीओ 2018 ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत, पहले मैं इसको बेसिक से करा देता हूं। नहीं, चलो पहले मैं इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाता हूं। 1 घंटा 20 मिनट है, और 1 घंटा 20 मिनट है, तो मैंने इसको कर लिया 1/1/3, तो 4/3 आ गया यहां तो। और दूसरी तरफ कितना है?
दूसरी तरफ इसने दे रखा है 24 मिनट है। अगर 24 मिनट मेरा है तो यहां से कितना बन जाएगा, 24/60, तो ये 2/5 आ जाएगा यहाँ पे। एक बारी टाइम 2/5 घंटे है, एक बारी टाइम 4/3 घंटे है। तो इसने बोला कि शांत जल में एक धारा के विपरीत है, एक धारा की दिशा में है, एक धारा के विपरीत है, एक धारा की दिशा में है। अगर अपोजिट है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बेसिक से बताऊंगा। तो जब भी एक विपरीत का दे रखा है, एक दिशा का दे रखा, तो शांत जल के लिए आप क्या करिए, 2x अपॉन x प्लस वाई, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दो, 20 और 6 26/15, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर दूरी को चलने का समय। ये समय आ जाएगा 4 किलोमीटर दूरी को इतने समय में चलेगा। तो 1 किलोमीटर को और 13 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को और 13 किलोमीटर को, 13×2 = 26, 5×3 = 15, 4 से कटेगा 4, तो आंसर आ गया है 2 घंटे। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो बताना, नहीं तो इसको मैं बेसिक से बताऊंगा। अगर आप मेरे इस मेथड को पकड़ पाए हैं तो बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी ये थॉट बने भाई। अगर आपकी ये थॉट बन गई है तो बताना मुझे हाँ या ना, और अगर नहीं बनी है तो फिर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि कैसे करना है। बताइए, शाबाश बताइए, शाबाश बताइएगा, समझ में आया क्या? जय राम मीना, नहीं आया, दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन नहीं, सीपीओ का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। नहीं आया, नहीं आया, कुछ बच्चों को आया। यानी कि जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस को बहुत ध्यान से पढ़ा है ना, उनको तो आ गया, और जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी समस्या हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार बेसिक से बताता हूं, ये चीजों को मैं हटा देता हूं। आपको सीखना तो यही मेथड है, आंसर तो आपको इसी मेथड से निकालना है, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका सिखाता हूं। अपने पास हथियार सारे हैं, एक बारी में थोड़ा सा तेज हथियार देने की कोशिश कर रहा था कि देखो संभाल सकते हो क्या, और ये मैंने नहीं बनाया है, ये बनाया किसने है, कि भाई सीपीओ वालों ने क्वेश्चन को दिया है। ध्यान से देखिएगा, इसने क्या बोला कि अपर स्ट्रीम के अंदर विपरीत दिशा के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 20 मिनट में, 4 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटा 20 मिनट को डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 4/3 नीचे कर दिया तो 4 से 4 कट जाएगा, तो अपर स्ट्रीम की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं बात करता हूं डाउन स्ट्रीम की, अब मैं बात करता हूं डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 24 मिनट में तो 4 किलोमीटर है, और 24 मिनट है तो नीचे 60 से भाग दे दिया, और 60 से भाग दिया तो 60 चला जाएगा ऊपर। तो ये कटेगा 12×2 = 24 और 12×5 = 60, और 2 से कटेगा 2 बार, तो इसका मतलब 5×2 = 10। तो मेरे को यहां से ये बात भी समझ में आ गई है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 10 और अपर स्ट्रीम की स्पीड है 3। अब एक बात हूं, शांत जल में तो स्टिल वाटर के अंदर मेरी स्पीड कितनी बनेगी, शांत जल के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर मेरी स्पीड कितनी बनेगी, इस बात को गौर करना। शांत जल के अंदर मेरी स्पीड कितनी बनेगी, 10 + 3 13, और 13/2, 13/2 बन गई। अगर 13/2 बन गई है तो इसने बोला है कि 13 किलोमीटर की दूरी है, और स्पीड है मेरी 13, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, तो 13 से 13 कट गया, तो आंसर कितना बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको उस मेथड से आया हो। देखिएगा, शॉर्टकट को रिपीट कर दें, अभी मैं शॉर्टकट को रिपीट कर रहा हूं। अब इस बेसिक मेथड से आया, अब एक बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन करके सोचता है कि उसको इंस्पेक्टर की जॉब मिलेगी। एक बच्चा वो सोच तो रहा है इंस्पेक्टर की मिलेगी, एक बच्चा ये सोचता है नेगेटिव की उसे क्यों नहीं मिली, क्योंकि उससे तेज गति से करने वाले थे, क्योंकि उससे तेज गति से करने वाले थे इसलिए नहीं मिली उसको। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि अब आपको डायरेक्ट शॉर्टकट कौन सा अप्लाई करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट कौन सा अप्लाई करना है, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, ठीक है? कैसे, देखिएगा,
1 घंटा 20 मिनट को तो मैंने क्या लिखा है, 1 घंटा और 20 मिनट है, और 1 घंटा और 20 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो गया। और अगली बारी इसने बोला है 24 मिनट है, और 24 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो गया। एक है धारा की दिशा का समय, ये वाला, ये है धारा की विपरीत का समय। एक धारा के डायरेक्शन में है, एक उसकी विपरीत दिशा में है, एक उसकी डायरेक्शन में है, एक उसके अपोजिट में है। तो हमेशा स्टिल वाटर के लिए, शांत जल के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज टाइम निकाल दो। इनके बीच का ही तो टाइम रहेगा, अरे इनके बीच का ही तो टाइम रहेगा। मेरी बात सहमत हो क्या इस बात से? तो इनके बीच का टाइम रहेगा तो 2x, x की जगह 4/3, y की जगह 2/5, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, दोनों को जोड़ना है। 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 26, और एलसीएम कितना है, 15, 26/15। ये इतना समय कितने किलोमीटर के लिए, इतना समय कितने किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए इतना समय लगा रहा है। 4 किलोमीटर के लिए इतना समय लगा रहा है तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लगाएगा, 1 के लिए 4, और 13 किलोमीटर के लिए कर दो 13। तो 15 से 15 गया, 13 दूनी 26 गया, 4 से 4 गया, 2 घंटे आंसर है। ये तरीका अगर आपको समझ आया तो दी बेस्ट है, और अगर आप इस तरीके को नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, एक बारी फिर रिपीट कर लेना। तो आज सभी बच्चों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। कुछ स्पेशल क्लास में बच्चे आए थे, उनके उनके लिए मैंने उस देखे, जब मैं आपको स्पेशल टाइप में बुलाता हूं तो वहां आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा तैयार करके आता। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब एक बात देखिएगा, इसी टाइम पे रोज लाइव आती है भाई क्लास, रात 9 बजे। कल जो डिस्काउंट की क्लास होगी वो होगी कल 2 बजे से 5 बजे तक। कल जो डिस्काउंट की क्लास होगी वो होगी 2 बजे से 5 बजे तक। 2 बजे से 5 बजे तक हमारे डिस्काउंट की क्लास होगी कल, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम इस क्लास में लगभग 50% डिस्काउंट तो पूरा कर लें। और सभी बच्चे, अगर हम लोग आपके लिए महीने के अंदर लगभग लगभग 150 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और फिर अन अकेडमी प्लस पर भी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो अब प्लस के ऊपर कुछ फीस देनी पड़ती है, और फिर वहां उस तरह की फैसिलिटियां भी मिल जाती हैं भाई। तो एक है कि कल की क्लास सभी बच्चे लेंगे, दूसरे बच्चों को भी बताओ हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं, सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाए। तो डिस्काउंट का टॉपिक होगा। और बाकी अगर कोई भी डाउट है आपको तो बताइएगा मुझे। क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिलती है। और बताइएगा कुछ अगर डाउट है तो। बिल्कुल, सभी को प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। अभी तक 10 बज गए हैं, 10 बजे आके प्रणाम बोलते हैं आप। कोई बात नहीं, 9 बजे हर रोज आया करो। और ट्रेन कंप्लीट है क्या? ट्रेन का टॉपिक तो करवा तो दिया, और कितना पढ़ोगे भाई? कंप्लीट तो जिंदगी भी नहीं होती है कभी, टॉपिक तो कब कंप्लीट होंगे? तो कम करवा तो दिया है। एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर, मेंसुरेशन का भी करा दो सर, मेंसुरेशन करवा देंगे। रिचार्ज खत्म हो गया है दीप भाई, तो रिचार्ज भी करवा देंगे आपका, या आप करवा लेना। जब जॉब लग जाएगी तो कहते हैं कि खुद का भी रिचार्ज कराओ, एक और बच्चे का, कि जो पढ़ पाए। कहते हैं कि भगवान पता नहीं किस रूप में आपके पास आ जाता है। तो क्योंकि भगवान का कोई रूप किसी ने बताया नहीं है, तो किस रूप में आपको हेल्प करने आ जाता है। तो हम लोग, आप लोगों का साथ बना रहे, सारी चीजें मिलती हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना आप सभी बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आज की क्लास में रह गए हैं तो कल वाली क्लास के अंदर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को करवा दूंगा। और बताइए अगर कुछ डाउट है तो आपके, और बताइए अगर कुछ डाउट है तो। देखिएगा, टाइम एंड वर्क करवाओ, अरे टाइम एंड वर्क भी करवा देंगे। गणेश चतुर्थी पर भी कुछ बोलो, गणेश भगवान को सत सत नमस्कार, सत सत नमन। वो सभी मेहनती लोगों की, सभी ईमानदार लोगों की सारी दुआएं कंप्लीट करेंगे, आप घबराइए मत। सारी चीजें पूरी होगी, और हर चीज आपकी सुनी जाएगी। बस एक मेहनत से, एक शिद्दत से थोड़ा सा वक्त लगता है
कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो टिप टिप से ही हर रोज लगातार मेहनत कर रहे हैं। माँ बाप की उम्र बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, गांव के अंदर स्टेटस होगा, कल को जॉब होगी तो सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस चैनल पर जुड़े हैं, हरेंद्रा कोड को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप आते हैं, मेरा कई बच्चे तो मेरा नाम ही बदल गया है, मेरा नाम है हरेंद्र सिंह, ठीक है ना। और कोड मैंने लिखवा रखा है हरेंद्रा, ताकि आराम से आज जुबान पर आ जाए, ठीक है। और बताइएगा, 5 से 6:30 की पीडीएफ डाल दो, 5 से 6:30 वाली पीडीएफ डाल देंगे। और बताइएगा, यूट्यूब पर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो प्लस पर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। भगवान आपको खुश रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ईमानदारी से करते रहिएगा। कल मुलाकात होती है दिन में 2 बजे डिस्काउंट के टॉपिक के साथ। तो